हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्या नया कंडीशन आपके सामने बन रहा है पॉलिटेक्निक 2024 का। पॉलिटेक्निक 2024 में अगर आपको सरकारी कॉलेज लेना है तो आपका कितना नंबर आपका एंट्रेंस एग्जाम में एटलीस्ट आपको लाना होगा, यह बात मैं आपको पहले बता देता हूं, क्योंकि आपको ये बात पता रहनी चाहिए कि किस तरीके से इस बार कंपटीशन लेवल बढ़ा है और ऐसे में आपको क्या करना है, ये चीजों की भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आइए दोस्तों, डिस्कशन करते हैं आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 की। सारी चीजें दोस्तों आप लोगों का बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम तरीके से आप लोगों का जीकअप ये सारी चीजें करवा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस बार थोड़ा सा कुछ अलग ये हुआ है कि आपका जो है माइनस मार्किंग नहीं है, मतलब कि आपने जितना सही किया उतने का नंबर आपको मिल जाएगा। किसी प्रकार का नंबर का कटौती अब नहीं होगा जीकअप में, ठीक है। जीकअप में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है पॉलिटेक्निक की विभिन्न सीटों पे एडमिशन के लिए, जिनमें नंबर के आधार पे, रैंक के आधार पे बच्चों को सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज, एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेज और प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलते हैं। इनमें आप लोगों के दोस्तों दो सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट आपका रहता है दोस्तों मैथ का, यानी गणित से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेकंड आप लोगों का दोस्तों सब्जेक्ट होता है साइंस का, और साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों से बराबर संख्याओं में दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी मैथ से भी आप लोगों के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साइंस में भी आप लोगों के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। साइंस में बायोलॉजी से दोस्तों क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। 25 क्वेश्चन आप लोगों का फिजिक्स का रहता है और 25 क्वेश्चन आप लोगों का केमिस्ट्री का रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखिएगा कि टोटल आप लोगों का 100 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप लोगों का 4 नंबर आवंटित होता है। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों का टोटल 400 नंबर का ये खेल होता है। यानी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 400 नंबर का होगा और पहले इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती थी, लेकिन अब इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और आप ये कह सकते हो डायरेक्टली कि नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट ही यहां से दोस्तों हटा दिया गया है, ठीक है। सिंपल आपका जितना नंबर आएगा उतना नंबर ही आपसे डिस्कस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों आप लोगों को, इसी एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे 3 जगह दोस्तों आप लोगों का एडमिशन मिल सकता है। एक तो आपको मिलता है दोस्तों आपके गवर्नमेंट कॉलेज में, ऐसे विद्यार्थियों का जिनका नंबर बहुत अधिक रहता है और अगर वो चाहते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिले, कुछ टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो उनको एडमिशन दोस्तों यहाँ पे मिलता है। सेकंड आपके पास जो ऑप्शन होता है दोस्तों आप लोगों के पास, वो होता है आपका एडेड कॉलेज का, जिसको हम अर्ध सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज कहते हैं, ठीक है। लेकिन अर्ध सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों की जो संख्या है आपके उत्तर प्रदेश में वो बहुत कम है, एडेड कॉलेज बहुत कम है अगर मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से तुलना करता हूं तो, ठीक है। और तीसरा आपके पास दोस्तों ऑप्शन रहता है प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज का, ठीक है, क्योंकि अब प्राइवेट कॉलेज वालों ने भी दोस्तों ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो लोग भी एडमिशन अब बिना एंट्रेंस एग्जाम का नहीं लेंगे। एंट्रेंस एग्जाम दे करके ही आप गवर्नमेंट में भी एडमिशन ले सकते हो इसके लिए, और इसके लिए तो एकदम मैंडेटरी है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो आप इन दो जगहों पर एडमिशन नहीं ले पाओगे। उसके बाद दोस्तों आपका रहता है प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज। सवाल ये आता है कि ये 400 नंबर का जो खेल है सर, इस 400 नंबर में हमें एटलीस्ट कितना नंबर लाना पड़ेगा, जैसे कि हम जो है सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लें। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में दोस्तों पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपकी सबसे पहली बात तो फीस कम लगती है, कम फीस में ही आप लोगों का ये कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाता है। सेकेंडरी चीज ये होती है कि पढ़ाई सबसे अच्छी मिल जाती है, माहौल बहुत अच्छा मिल जाता है, हॉस्टल वगैरह मिल जाता है सरकार की तरफ से, जिसमें कि आप लोगों का बहुत रियायत होता है और आप एक तरीके से कह सकते हो कि आप बहुत ही कम खर्चों में आप इस डिप्लोमा कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब 400 नंबर का सवाल आता है दोस्तों। सबसे पहली बात आप याद रखिएगा कि अगर आप लोगों का 280 प्लस नंबर रहेगा तब आप इतना मान करके चलिएगा कि आपको जो है कुल मिलाकर के टॉप 25 पॉलिटेक्निक कॉलेज में से कोई ना कोई मिलेगा अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो। और ये 280 प्लस और 300 के करीब आप मान लीजिए। आप कहोगे सर ये तो बहुत ज्यादा नंबर है, 400 नंबर में से मैं एटलीस्ट 300 नंबर लाऊंगा तो ये तो बहुत ज्यादा नंबर हो गया। जी हाँ, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं, पहले वाली कंडीशन नहीं है। अभी इस साल आप देख लीजिए कि जिनका 240 250 नंबर था उनको तो सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज नसीब ही नहीं हुआ। तो आप ये समझ जाइए कि 280 प्लस के आसपास आपको नंबर लाना पड़ेगा, एटलीस्ट लाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये यूपी पॉलिटेक्निक है
और यहाँ पे दोस्तों बिहार पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट, झारखंड पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट, मध्य प्रदेश पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश के खुद के पॉलिटेक्निक के बच्चे, बहुत ज्यादा हैवी कंपटीशन है। और लगभग आप लोगों का दोस्तों जो फॉर्म गिरता है यहाँ पे, अगर मैं सिर्फ यूपी पॉलिटेक्निक की बात करूं तो कम से कम 5 लाख प्लस आपका फॉर्म जो है यहाँ पे गिरेगा। और पेपर का पैटर्न जो होगा दोस्तों आप लोगों का ऑनलाइन होगा, ठीक है। अब 280 300 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि 200 प्लस नंबर लाना या 300 नंबर लाना एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बड़ा बात है, तो नहीं है। अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो ना, अगर आप पांडे जी टेक्निकल के एप्लीकेशन से जुड़ के तैयारी कर रहे हो, पांडे जी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हुए तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए दोस्तों ये नंबर कतई ज्यादा नहीं है। आप आराम से इस नंबर को चेस कर सकते हैं। और 280 और 300 के बीच में टारगेट अगर आप करेंगे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को ही फिलहाल हम मान करके चलते हैं, तो आपका एंट्रेंस एग्जाम में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज भी मिल जाएगा और आप टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट्स दोस्तों हो जाएंगे। कोई भी आपको नहीं रोक सकता है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से देखनी है। अब आप बात करोगे ये तो सर टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज का है। देखिए कॉलेज तो आपको दोस्तों 250 पे भी मिल जाएगा, कुछ कॉलेज आप लोगों को 200 पे भी मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि हम कॉलेज ले रहे हैं, लेकिन उस कॉलेज में ब्रांच कौन सा ले रहे हैं ये भी डिफाइन करता है। अगर आप टॉप के ब्रांचेस लेंगे तो आप ही मान करके चलिए कि कैसे सारी चीजें हो पाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारा एडमिशन कुल मिलाकर के टॉप के पॉलिटेक्निक कॉलेज के अच्छे से ब्रांच में हो जाए, तो उसके लिए आप लोगों को दोस्तों नंबर भी उसी हिसाब का लाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सिविल इंजीनियरिंग मिले और आपका नंबर 150 या 180 के आसपास आ रहा है, तो कतई यहाँ पे दोस्तों आप लोग को सिविल नहीं मिल पाएगा। सिविल का डिमांड है तो इसका मतलब ये है कि सिविल में बच्चे भी ज्यादा आएंगे। और आप सभी स्टूडेंट्स में से जिसका 200 प्लस 250 प्लस रहेगा, सबको सिविल डालना है। तो सिविल हो गया दोस्तों, आप लोग चाहेंगे सिविल के अलावा अगर आप चाहेंगे मैकेनिकल में आपका हो जाए, या फिर अगर आप चाहेंगे कि इलेक्ट्रिकल में आपका हो जाए, तो इन सभी ब्रांच के लिए दोस्तों आपके पास जो है अच्छे नंबर लाना चाहिए। अगर आप चाहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो जाए और यहाँ पे आपको टॉप कॉलेज मिल जाए, तो आपको जो है उस आंकड़े को पार करना पड़ेगा। अगर आपने इस आंकड़े को पार नहीं किया तो यहाँ पे टॉप कॉलेजेस में इन ब्रांचेस का मिलना मुश्किल है। तो हमें डिप्लोमा करना है, हमें कोर्स करना है डिप्लोमा का, तो एटलीस्ट हमको इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि अच्छे से अच्छे कॉलेज मिले। अगर आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज मिलेगा तभी आपका डिप्लोमा करना सार्थक है, क्योंकि अच्छे कॉलेज में ही दोस्तों आप लोगों की 3-4 चीजें दोस्तों आप लोगों का सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों जो है आपको मिल जाता है। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है आप लोगों का वो आपका कैंपस प्लेसमेंट का दोस्तों बेनिफिट मिलता है। जैसे कि अगर आप टॉप कॉलेज में पढ़ते हो ना, तो आपका कैंपस प्लेसमेंट होता है और कैंपस प्लेसमेंट होने के बाद आपको जो है जॉब में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। कैंपस प्लेसमेंट होता है और 100% आप लोग को दोस्तों जॉब अवेलेबल हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, कैंपस प्लेसमेंट आपका होता है तो, और ये आपके टॉप के पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही दोस्तों आप लोगों का संभव है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और एटलीस्ट अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप मान करके चलिए कि 280 प्लस आप लोगों को दोस्तों लाना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप मान करके चलिए कि 250 प्लस का आप यहाँ से टारगेट बना करके चलिए। इससे कम पे भी एडमिशन हो जाएगा और इससे ज्यादा रहने पे भी कई सारे कॉलेज नहीं मिलेंगे, लेकिन एक एवरेज एक आप लोगों का जो टारगेट होना चाहिए वो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। SC ST अपना कैटेगरी के जितने स्टूडेंट हैं वो आपके 240 प्लस का टारगेट बना करके चलेंगे, ठीक है। मैं जनरली आप इजी का टारगेट लेकर के चलिए, ठीक है। अगर आप इतने का टारगेट लेकर के चलते हैं तो सोचिए कि आप इसके कितना नजदीक पहुंच सकते हैं। तैयारी आपकी ये होनी चाहिए कि जनरल है तो 300 प्लस की तैयारी आपकी होनी चाहिए, ओबीसी है तो 280 प्लस की तैयारी आपकी होनी चाहिए, SC ST है तो आप कोशिश करिएगा कि 250 प्लस की आपकी तैयारी बने। अगर आपकी ऐसी तैयारी है तो आपको दोस्तों कॉलेज लेने से दोस्तों कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपकी तैयारी पांडे जी टेक्निकल चैनल पे भी हो रही है, पांडे जी टेक्निकल के एप्लीकेशन पे भी हो रही है। क्लास अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे दोस्तों व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। 88 26 39 60 22 इस नंबर पे दोस्तों आप व्हाट्सएप कीजिएगा और व्हाट्सएप करके आप अपनी क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो आपकी क्लास चलती है ये आपकी पूरी कंप्लीट क्लास चलेगी दोस्तों पूरा 1 साल तक, और इसके लिए जो हमने फीस रखा हुआ है दोस्तों आपका
299 है, 299 में आप अपनी पूरी क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों पांडे जी टेक्निकल चैनल पे आप लोग को जितना अपडेट दिया जाता है, सारे अपडेट को आप देखिए, समझिए, उस हिसाब से तैयारी कीजिए, तभी जाकर के आपका एंट्रेंस एग्जाम 2024 में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज फिक्स हो पाएगा। बाकी दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप हमें दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।